की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर निरंजन पोद्दार जी, बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर ही नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट के रुझान है, 9 से 10 सीटों का हेरफेर है। लेकिन आप ओपीएस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश में इसका जिक्र हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। यहाँ राजस्थान में उसको इंप्लीमेंट किया गया, उससे कांग्रेस उत्साहित है, आशान्वित है। लेकिन मुद्दा सनातन का भी था। पोखरण से आगे चल रहे हैं और बहुत जबरदस्त यहाँ पर वोटिंग हुई थी, 85% प्लस यहाँ पर मतदान हुआ था। शाले मोहम्मद आगे चल रहे हैं, महन प्रतापपुरी के खिलाफ वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और शाले मोहम्मद चुनाव में आगे चल रहे हैं। श्रुति भी कोई अपडेट देना चाहती है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जी श्रुति। जी आस्था जी, क्योंकि शाले मोहम्मद का आपने बता दिया कि पोखरण सीट से वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दो और बड़े नाम आपको बता दे। देवी जी पटेल भी, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है झालोर के सांचौर से, वो भी लीडिंग पोजीशन में है। झालावाड़ की बात करें, झालापाटन से वसुंधरा राजे, मैंने आपको बताया। नरेंद्र कुमार जो कि झुंझुनू के मंडावा सीट से है, वो भी बीजेपी की लीडिंग पोजीशन में है। और झालापाटन से वसुंधरा राजे, कर्नल सोनाराम चौधरी जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट है बाड़मेर से, वो भी लीड करते हुए नजर आए। और बड़ी खबर बरन से, किशनगंज से ललित मीणा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, वो आपको लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। 115 सीटों में बीजेपी लीडिंग। शुरुआत में जब रुझान सामने आए थे तो जहां पर एक लाइन से बीजेपी नजर आ रहा था, उसके बीच में कांग्रेस भी लगभग उसी तादाद से नजर आने लगा है। निरंजन जी, चर्चा हम कर रहे थे, ओपीएस की बात हुई, लेकिन जिक्र सनातन का भी हुआ, हिंदुत्व का भी हुआ, कन्हैया का भी हुआ। तो अब आप बताइए, एक तरफ प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसको घेरने के लिए इन सब चीजों का जिक्र किया गया, पोलराइजेशन दोनों ने अपनी अपनी तरीके से किया। आस्था जी, सबसे पहली चीज होती है वो होता है आदमी के ऊपर भरोसा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया है, मैं बात कर रहा हूं पिछले 5 वर्षों की, आपने देखा होगा 3.5-4 वर्ष जो है केवल आप ये मान के चलिए होटलों से, रिजोर्ट से सरकार चलती रही, गिराना बचाना इसी खेल के अंदर लगी रही। जनता के अंदर ये जो आपके रुझान इस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेशक फ्री बीज के मामले में उन्होंने कंपटीशन में आकर के कुछ ना कुछ उनको बोलना उनकी मजबूरी रही होगी, उनकी नियति रही होगी, फिर भी जनता का भरोसा जो है वो बीजेपी के साथ है। जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि ये चुनाव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे राजस्थान में लड़ा था, नरेंद्र तो चूंकि 8:39 का वक्त है, तो अब ये कहा जाए कि जो डाक मतपत्र हैं उनके साथ साथ ईवीएम के भी अब रुझान एक तरह से आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, प्रसादी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदा सरकार में मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, लालसोट से लगातार जीतते हैं। बड़ी खबर एक और इस वक्त शायद श्रुति के पास है। श्रुति बताइए। शेखावत लीडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर के बल्लभ नगर से इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहा है। उसके साथ ही शिवचरण सिंह कुशवाहा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है धौलपुर से, वो भी लीडिंग पोजीशन में है। गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी के हैं, जो कि धौलपुर के बारी सीट से इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत को आजमा रहे थे, वो भी लीडिंग पोजीशन। यानी कि टोटल अभी तक 119 सीटें, 199 का रुझान आपको पोस्टल बैलेट के जरिए बता रहे हैं, जिसमें 63 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है, 54 पर कांग्रेस, वहीं 2 अन्य के खातों में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि बीजेपी के हैं वो आगे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात आपने कही, गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, वो आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है और जो रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है राजस्थान विधानसभा के बाहर? प्रियंका, ओवर टू यू, बताइए क्या कुछ रिएक्शंस आप लेंगी पहले इन रुझानों के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, रिएक्शंस भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा के ठीक बाहर से लगातार मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मोहन डागर जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माना राम जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आरएलपी के। शुरुआत आपसे करते हुए शैलेंद्र जी, बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं क्या? नहीं, देखिए अभी प्रियंका जी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी प्रारंभिक रुझान है और आपको मालूम है अभी जो मैनुअल काउंटिंग हो रही है वो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो रही है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कर्मचारी अधिकारियों को के दम पर सरकार बनाने की बात करती थी, तो शायद उन्हीं के ये बैलेट पेपर्स हैं, कर्मचारी हैं जो बाहर राजस्थान के बाहर जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं या जो सैनिक हैं जो हमारे। चलिए, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी, ये बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। और जो शुरुआती रुझान है आप देखिए कितना करीब है, 67 बीजेपी और 54 कांग्रेस और 2 पर अदर्स आगे। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, बाड़ेबंदी शुरू की गई है और ये प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। निरंजन पोद्दार जी,
कहा जाता रहा है कि चुनाव कोई भी हो, विधायकों का छुपना, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, उसकी शुरुआत पहले से ही हो गई। आप देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े जैसे ही सामने आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करना, अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबको बुला लेना, सबको इकट्ठा करना, मीटिंग्स, ये एक्सरसाइजेस चल रही हैं। और अब देखिए ग्राउंड तक बात पहुंच गई, हेलीकॉप्टर, बाड़ेबंदी, ये सब शुरू हो चुका है। और सूत्रों के हवाले से खबर है बहरहाल आस्था जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि एक तरफ हम बात करते हैं लोकतंत्र की, एक तरफ हम बात करते हैं लोकशाही की, और दूसरी तरफ एक क्षेत्र के प्रतिनिधि को, चुने हुए प्रतिनिधि को अगर हम हाईजैक करके उसको बाड़ेबंदी करके या उसको जिस तरीके से, तो सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके विधायक खरीदे जा सकते हैं, आपके विधायक पलटी मार सकते हैं, तो आप स्क्रीनिंग सिस्टम ऐसा बनाइए, आप अपने साथ कार्यकर्ता ऐसे जोड़िए, टिकट ऐसे लोगों को दीजिए कि आपको लेकिन ये सब चीजें ना करनी दोनों पड़े। ही खेमों में हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह से दिखता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब अगर आंकड़े ऐसे आसपास आए तो एक स्थिर सरकार राज्य को कैसे मिले। सीधा रुख श्रुति का करते हैं, उनके पास अपडेट है। जी श्रुति। पुनिया भी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं, जो कि आमेर से जयपुर की तरफ से उतारे गए थे। वहीं वीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है अजमेर के मौसूदा से, वो इस बार लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। वहीं हवा महल की बात कर ले, आर तिवारी भी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है। अजमेर के किशनगढ़ की बात कर ले तो भागीरथ चौधरी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, वो लीडिंग पोजीशन में। देवी सिंह शेखावत, अशोक गहलोत लीडिंग पोजीशन में। सरदारपुरा सीट से शाहपुरा की बात करें तो मनीष यादव, जैसे मैं बात कर रही थी, बिल्कुल हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जयपुर का रुख कर लेते हैं। प्रियंका इस वक्त चर्चा कर रही है, और प्रियंका ताजा आंकड़ा सामने रखिए सभी के सामने। 68 सीटों पर बीजेपी आगे, 55 पर कांग्रेस आगे और 2 पर अदर्स आगे। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 18 के दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। आरएलपी पार्टी राजस्थान में पिछले 5 साल से थी, संघर्ष कर रही थी सड़कों पे, और अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि आरएलपी पार्टी का स्टैंड क्या है, आरएलपी पार्टी कहां है। बहुत कम समय अभी हुआ है मतगणना का, और आपको देखने को मिलेगा कि हम वो आरएलपी पार्टी जो 5 साल में मेहनत की हनुमान बेनीवाल जी ने और कार्यकर्ताओं ने, उस आरएलपी पार्टी का सिंबल पानी की बोतल है। तो प्रियंका, और ये अभी दोनों आरएलपी पार्टियों का को रुझान कुछ बताना दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर यहाँ पर रुझान आ रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, और 365 मतों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। तो इससे पहले भी आपको बताया था, बड़ी खबर हमने दी थी, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त आते हुए सरदारपुर सीट से अशोक गहलोत 365 मतों से आगे चलते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। तो शुरुआती रुझान से ही बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि बढ़त आपको फिलहाल मामूली नजर आ रही होगी, लेकिन अब देखना होगा धीरे धीरे रिजल्ट में जब आंकड़े तब्दील होंगे। फिलहाल 365 वोटों से आगे हैं प्रियंका। जी बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल जी, आरएलपी पार्टी एएसपी पार्टी का गठबंधन है। हम किंग मेकर की भूमिका में। कितनी सीटें? देखिए, हमारी लगभग, आपको मैं क्लियर बता दूं, 15 के लगभग हम सीटें जीत रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ। प्रियंका, इनसे जरा पूछिएगा आगे जरूर कि पहले एक तरफ दावा कर रहे थे कि सरकार हम बनाने जाएंगे, लेकिन अब 15 सीटों पर सिमट कर आ गए हैं। आप बात कीजिए संजय जी से। बजट जो बढ़त है वो बीजेपी की तरफ है। जी बिल्कुल, बढ़त नजर आ रही है, लेकिन हमें समझना होगा कि इसके अंदर कौन वोटर है। इसके अंदर सरकारी कर्मचारी हैं और 80 साल